निष्कर्ष पे सीधा आएंगे। 75 साल के आजादी के बाद 75 साल के आजादी के बाद हमारे महापुरुषों का 85% में इतना महापुरुष पैदा हुए, उनका विचार भी अच्छा है, उन्होंने मार्ग भी दिया हमको चलने के लिए, चलाने के लिए। और उसके बाद भी भारत में संविधान लागू है और उसके बाद भी भारत देश में हम हार रहे हैं और मुट्ठी भर लोग जीत रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग कहीं कहीं भ्रमित हैं। हम लोगों को तो साथियों, बहुत सारे वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो हमको दिन रात एक कर हम लोग तो कहते हैं, जो समाज कहे कि हमारा समाज नहीं बदलेगा, जो गांव कहे कि हमारा गांव नहीं बदलेगा, उनसे हम लोग निवेदन करते हैं पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में, कि हर गांव में, हर बिरादरी में 5 आदमी जिंदा हमको चाहिए और उनके ब्लड में बाबा साहब का ब्लड बहना चाहिए। ऐसे लोग, जिंदा लोग हमको मिल जाए तो हम इस भारत देश की इतिहास बदल देंगे साथियों। तो इसका मतलब वो समाज क्या करता है? इसका मतलब वो समाज क्या करता है? जो हम लोग करते हैं वह काम ना करके वह बोली बोलता है, इसलिए पूरे देश में काबिज है। हमको भी बोली बोलना सीखना पड़ेगा और अपने महापुरुषों की बोली बोलना पड़ेगा, तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे साथियों। हम लोगों ने नारा दिया है कि आप हमें समझो, हम आपको आजादी देंगे, आप हमें समझो, हम आपको आजादी देंगे साथियों। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए मंच पर सामने बैठे हुए लोग हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं, नियत लाख सही हो, नियत लाख सही हो, अगर मंजिल गलत हो गया तो फिर इसके बाद नियत लाख सही हो, अगर हमारा रास्ता गड़बड़ हो गया तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम सभी की नियत सही है कि हम लोग पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बने। हम लोगों की नियत, सभी लोगों की सही है कि हमारे बच्चे सम्मानित हो। हम लोगों को, सभी लोगों की नियत सही है कि हमारे ऊपर अत्याचार ना हो, लेकिन हमारा रास्ता एक नहीं है, इसीलिए सारे समस्याओं का सारी समस्याएं हमारे ऊपर है। तो हमको करना क्या चाहिए? हम बाबा साहब महापुरुषों के विचारों को बहुत नहीं जाएंगे, हम निष्कर्ष पे सीधा आएंगे। 75 साल के आजादी के बाद भारत देश की इतिहास बदल देंगे साथियों। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।